हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं जब ये लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो दैट्स द रीज़न मैंने गुड मॉर्निंग बोला है बाय मिस्टेक। बट जब तुम लेक्चर्स देखोगे तो वो इवनिंग का टाइम होगा, तो दैट मीन्स आपके लिए गुड इवनिंग। और आज का मेरा जो सेक्शन है वो न्यूमेरिकल सेक्शन है, तो आज मैं वेव के न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखोगे, वेव के न्यूमेरिकल्स में जो वेव की थियरी है वो तुम अगर मेरे चैनल में जाओगे तो वहां पर मैंने वेव का कुछ 4 to 5 चेकलिस्ट वीडियोस बनाए हैं, वहां पे आपको ये थियरी कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। तो आप न्यूमेरिकल्स में इजी वे में डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल्स क्या लिखा हुआ है, फिगर शो अ स्नैप ऑफ साइनसोइडल ट्रैवलिंग वेव taken at t is equal to 0.3 seconds. The wave is 7.5 centimeter and the amplitude is 2 centimeter. If the crest p was at x is equal to 0 at t is equal to 0, राइट द इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि हमें ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन लिखना है। तो तुम अगर इस फिगर को ध्यान से देखोगे और इस स्टेटमेंट को देखो, तो यहाँ पर तुमको क्या नजर आ रहा है, यहाँ दिखा रहा है क्या कि x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 पे वो क्या कह रहा है, ये जो क्रिस्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो आप ध्यान से देखना, तो यहाँ इस कंडीशंस में जो क्रिस्ट आपको दिया हुआ है, ओके, ये जो क्रिस्ट है, ये पी पॉइंट, ये पी पॉइंट तुमको कहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है। मगर हम यहाँ पे इस पोजीशन पे, ये पोजीशन कौन सा है मेरा, t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 का पोजीशन है। तो t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पे ये जो p पॉइंट्स हैं, ये एक्चुअल में कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि इस पॉइंट से जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो देखो ये किस जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो क्योंकि p पॉइंट्स पहले क्या बोल रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पे ये यहाँ पर था, और आपको अब यहाँ कहाँ दिख रहा है, इस पोजीशन पे दिख रहा है। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि जो वेव का डायरेक्शन है, ठीक है, वेव का अगर हम मैं डायरेक्शन की बात करूं तो वेव का डायरेक्शन तुमको क्लियर दिख रहा है कि वो वेव का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स, ठीक है। ये मेरे पास वेव का डायरेक्शन आ गया। अब ध्यान से देखना कि अगर ये वेव का डायरेक्शन और हमें इक्वेशंस बोल रहा है, ठीक है ना, तो देखो अगर इस तरह से है और यहाँ पे ये दिख रहा है, तो t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पे ये जो p पॉइंट है, ये कह रहा है द क्रिस्ट p, मतलब p जो है वो इस जगह पे हो। तो तुम वेव अगर कंसीडर करोगे तो वेव एक्चुअल में कैसा होगा, ये कुछ इस तरह से बनता हुआ जाएगा, ये इस तरह से कुछ ऐसा बन रहा होगा, ठीक है, मैंने रफली स्केच किया, ये ऐसा बनता हुआ जाएगा। इसका मतलब ये जो है, यहाँ पे क्रेस्ट होने का मतलब ये क्या है कि कॉस का फंक्शन है। अगर ये कॉस का फंक्शन है तो यहाँ पे ये भी क्लियर है कि जो इनिशियल फेज है मेरा, वो इनिशियल फेज क्या हो जाएगा, पाई/2। इतनी बातें एकदम क्लियर समझ में आ रही है आपको। तो दैट मीन्स अगर मैं इक्वेशन लिखने का ट्राई करूं तो इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब यहाँ पे ये जो निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन का मतलब क्या है कि ये मैंने कॉन्सेप्चुअल, देखोगे आप थियरी वाले सेक्शंस, वहां पे डिस्कस किया है कि अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव का मतलब क्या है, वो कहाँ जा रहा है, प्लस एक्स डायरेक्शन की ओर जा रहा है। और ये हमें दिख भी रहा है कि ये पी पोजिशन जो था वो कहाँ था, t इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, और ये क्या हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम साइन क्या ले रहे हैं, निगेटिव कंसीडर करें। इज इट क्लियर? देन अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूँ तो तुमको एम्पलीट्यूड क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, क्लियर। अब यहाँ पे ओमेगा है और के है, ठीक है। तो अगर ओमेगा और के की कंसिडरेशन करोगे तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में तुमको वेवलेंथ क्लियर दिया हुआ 7.5 सेंटीमीटर है। तो दैट मीन्स मेरे पास लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्लियर है कि 7.5 सेंटीमीटर ये मेरे को दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या कह रहा है कि t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड में, ठीक है, कितना ट्रेवल कर जा रहा है ये, 1.2 सेकेंड। मैंने ये रफली स्केच किया है, ये मैं रब कर देता हूँ तो तुमको क्लियर समझ में आएगा। ये देखो, ये मैं हटा देता हूँ, इज इट क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि क्या बोला जा रहा है कि t इज इक्वल टू 0.3 सेकंड में ये कहाँ चल रहा है, 1.2 सेंटीमीटर। और तुमको ये पता है कि ट्रैवलिंग वेव में, ठीक है, जो वेव वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर इस सेक्शंस में मैं थोड़ा सा पढ़ूं और मैं वेव वेलोसिटी की बात करूं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द वेव, तो वो हमें क्या निकल सकता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कितना डिस्टेंस पार्टिकल चल रहा है, 1.2 सेंटीमीटर ये चल रहा है, कितने टाइम में, 0.3 में। तो दैट मीन्स इसको अगर कैंसिल करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब तुम्हारे पास वेव वेलोसिटी हो गया। अब यहाँ सोचोगे कि मैंने वेव वेलोसिटी क्यों निकाली, तो देखो
के निकालने के लिए सिंपल फंडा है। के कैसे निकालोगे? के का तो फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है। के को क्या बोलते हैं? वेव नंबर। अब वेव नंबर क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा। तो दैट मीन्स यहाँ से हम क्लियर लिख लेंगे 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा दैट मीन्स 7.5। ठीक है, तो यहाँ से तो मुझे के मिल जाएगा। तो ये तो हमने नोन कर लिया के। ठीक है, अब यहाँ देखो फाई हमने पहले ही नोन कर लिया था, पाई बाई 2 है। ठीक है, अब ओमेगा की बात करो तो ओमेगा के लिए तुमने एक टर्म्स पढ़ा होगा कि वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा अपॉन के। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर तुमको ओमेगा निकालना है तो हम क्या लिखेंगे कि वेव की वेलोसिटी इनटू के। तो वेव वेलोसिटी यहां से मेरे पास क्लियर है कितना है? 4 सेंटीमीटर। और के की वैल्यू मेरे पास क्लियर है 2 पाई बाय 7.5। ठीक है, ये हो गया मेरे पास क्या? वेव की। ठीक है ना, ये मेरे पास क्या था? वेव नंबर। तो यहाँ से हमें इजी क्या मिल गया? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ओमेगा, जिसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेसिकली हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये कंसीडर गया, मतलब तुमने जो निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक टर्म्स में समझना कि तुम्हारे पास ओमेगा भी नोन हो गया है। अब तुम ओमेगा भी फाइंड कर चुके हो, तुम के भी फाइंड कर चुके हो, तुम फाई भी फाइंड कर चुके हो, और यहाँ पे तुमको क्वेश्चंस में क्लियर दिख रहा है कि जो एम्पलीट्यूड है वो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है। तो तुमने ए भी फाइंड कर लिया। ठीक है, इस कंडीशंस पे जो तुमको पूछा जा रहा है इस क्वेश्चंस में, जो आस्क करा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द ट्रैवलिंग वेव, तो यहाँ से हम ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशंस इजी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? आपको इस क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर द वेव शॉन इन द फिगर राइट द इक्वेशन ऑफ दिस वेव if position is shown at t is equal to 0, speed of the wave is v is equal to 300 meter per second. is that clear? तो यहाँ पे थोड़े टर्म्स को देखना कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है ना बेटा, ये ग्राफ आपको y और x में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन बेसिकली हम लोग जो इससे पहले जो ग्राफ देख रहे थे वो y और t का ग्राफ था, बट यहाँ पर जो ग्राफ दिया हुआ है वो y और x में ग्राफ दिया हुआ है। जो y और x में ग्राफ दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको कि y x का ग्राफ है, और यहाँ देखो तुमको छोटा सा ये जो डायरेक्शन है v, मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी दी हुई है। इज इट क्लियर? और हमसे क्या पूछा जा रहा है? फॉर द वेव शॉन इन द फिगर राइट द इक्वेशन ऑफ द वेव। अगर तुम इस पॉइंट पे ध्यान से देखो, ये पॉइंट पे, तो ये भी हमारा क्या कंडीशन है? x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 पे वेव यहाँ पर है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये वेव है, क्लियर है ना, तो और यहाँ वेव वेलोसिटी तुमको क्या दिख रही है? पॉजिटिव दिख रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम क्या करो, एक एक पॉइंट्स में लिखो। ठीक है, आपको ध्यान से समझना है इस चीज को कि अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे मुझे वेव वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो क्या दे रहा है? वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में दे रहा है। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में दे रहा है। अब अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में दे रहा है, क्लियर है ना, ये कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो तुम अगर इस पोजीशन पे इसका dy बाई dx भी देखोगे, देखो यहाँ से dy बाई dx देखोगे तो वो भी तुमको क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ से देखो dy बाई dx भी पॉजिटिव मिलेगा, और वेव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब वेव कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। और जब ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है तो x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं साइन कर्व निकालने की कोशिश करूँ तो साइन कर्व क्या लिखेंगे हम? a साइन, ठीक है, और यहाँ क्या लिखोगे? ओमेगा t माइनस के एक्स। ठीक है, और ये जो प्लस फाई होगा, तो फाई तो यहाँ से क्लियर है कि x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 पे आपको क्या मिलेगा? ये 0 डिग्री मिलेगा। देखो अगर तुम साइन के कंसीडर में करो तो फाई की वैल्यू तुम पाई भी ले सकते हो, मगर पाई क्या होगा? जब ये कर्व जो होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि हम निगेटिव साइड से देखेंगे तो हमें, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्लियर है। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 0 डिग्री। अब ए की वैल्यू की बात करो तो ए तो तुमको यहाँ से क्लियर है कि 0.06 कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, ओमेगा हमें फाइंड करना है और के हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ से कंसिडर करो, वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी की क्या दी हुई है? 300 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि अगर तुम इस सेक्शंस को ध्यान दो तो देखो एक हाफ वेव ये है, एक ये है, एक ये है, और इस तरह से बना हुआ है। तो टोटल कितना है? देखो 1, तो ये हो गया 2, ये क्या हो गया 3, और ये क्या हो गया 4, और ये क्या हो गया 5। तो ये 5 जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, तो वो कितना दूर चल रहा है? 0.2। और तुमको पता है कि एक जो कंप्लीट वेव होता है, ठीक है ना, मतलब अगर मैं ये पोजीशन पकड़ूं और ये पोजीशन पकड़ूं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैम्डा। ये डिस्टेंस कितना होगा? लैम्डा। तो दैट मीन्स यहां से यहां तक के डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे? लैम्डा बाई 2। ठीक है ना,
ये जो हाफ वेव है इसको क्या बोलेंगे, चलो मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ, आपको थोड़ा आसान हो जाएगा समझने में। इसको अपन क्या बोलेंगे, ये वाला जो है इतने डिस्टेंस को क्या बोलोगे आप, लैम्डा बाई टू। बट यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलोगे, लैम्डा। तो इस कंडीशंस में अगर ये टोटल कितना बन रहा है 5 है ना, तो ये क्या हो जाएगा देखो 5 लैम्डा बाई टू, और ये कितने डिस्टेंस है, टोटल कितना डिस्टेंस है 0.2 मीटर, ये कितना दिया हुआ 0.2 मीटर। तो देन लैम्डा इज इक्वल टू, क्लियर आपको दिखेगा क्या हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5, ठीक है। इतना क्या हो गया मेरे पास मीटर, ये लैम्डा की वैल्यू हो गई। क्लियर है ना, एक एक टर्म्स देखना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहा, कैलकुलेशन आपको करना है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे 2 पाई बाई लैम्डा लिखेंगे, और यहाँ से देखो लैम्डा की वैल्यू यहाँ है, तो दैट मीन्स हमें यहाँ से क्या हो जाएगा के की वैल्यू मिल जाएगी। अब बात आते हैं हम ओमेगा की। तो ओमेगा की जब आप कंसिडरेशंस करोगे तो ओमेगा में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे समझना कि ओमेगा की अगर हम बात करेंगे, इज इट क्लियर, देखो अगर हम ओमेगा की बात करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वेव वेलोसिटी इनटू के, ठीक है। और आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको क्वेश्चंस में आपको दिखेगा कि वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कितना दिया 300 मीटर पर सेकंड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, देखो 300 मल्टीप्लाई, हमने के की वैल्यू क्या बोली, अगर के की वैल्यू चलो मैं वैल्यूज में लिख दो तो 2 पाई डिवाइड बाई क्या लिखोगे आप 0.2 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से तुमको ओमेगा मिल जाएगा, और यूनिट क्या लिखोगे इसका, रेडियन, रेडियन पर सेकंड, ये यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब बात क्या हुई, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यहाँ पे गिवन है तुमको कितना दिया हुआ 0.06 दिया हुआ है। तो देखो ओमेगा भी फाइंड हो गया, के भी फाइंड हो गया, और 5 भी फाइंड हो गया, और ये भी फाइंड हो गया। इस तरह से हम इस क्वेश्चंस में इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो एकदम ध्यान ये देना है कि इक्वेशंस लिखते वक्त क्या कंडीशंस बनता है उसको समझो, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन होता है मन में कि हम a sin ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स लिखते हैं जनरल इक्वेशंस। देखो मैं यहाँ थोड़ा सा टर्म्स बताता हूँ ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के कंडीशन से पहले। जैसे हम लोग कभी भी अगर जनरल इक्वेशंस लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस 5, ठीक है। ये हमारा जनरल इक्वेशंस होता है किसी भी ट्रैवलिंग वेव का। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर तुमको ये पता है कि माइनस और प्लस के बारे में तुम अच्छे से जानते हो कि प्लस और माइनस जो होता है, अगर प्लस साइन दिया हुआ है तो वेव क्या है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस साइन दिया हुआ है तो वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। बट आपको यहाँ पर एक टर्म्स ये ध्यान रखना है कि ओमेगा टी प्लस के एक्स या के एक्स प्लस ओमेगा टी तो कहीं दिक्कत नहीं है, दोनों पॉजिटिव है। मगर अगर ऐसा होगा कि ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखे या के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखे, तो वहां पे हमें चीजें को ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चंस में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं ओमेगा टी माइनस के एक्स कब लिखते हैं या के एक्स माइनस ओमेगा टी कब लिखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ क्वेश्चन क्या दे रहा है, ये कह रहा है सिनुसोइडल ट्रैवलिंग वेव है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग हैज एम्पलीट्यूड दिया हुआ है इसका क्या 2 सेंटीमीटर, वेवलेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, एंड वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड एट x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 इज गिवन दैट y इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे क्लियर है, स्टोरी लिखी हुई है कि x 0 और t इज इक्वल टू 0 पे जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव है वो भी क्या है 0। क्लियर है। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट और दे रहा है, इस जगह आप ध्यान से देखोगे तो एक स्टेटमेंट ये है कि डेल वाई बाई डेल टी वो क्या है लेस देन 0, क्योंकि आपको ये पता है कि वेव का जो इक्वेशंस होता है वो x और t दो फंक्शंस का होता है। तो अगर इन दो फंक्शन में किसी एक को कांस्टेंट करके एक को डिफरेंशिएट करते हैं तो वहां पे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और उस पार्शियल डिफरेंशिएशन के कंडीशंस में हम हमेशा डेल यूज करते हैं ना कि डी वाई यूज करते हैं। इज इट क्लियर, यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्लियर है, मैथमेटिक्स का छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर ये डेल वाई बाई डेल टी लेस देन 0 दिया हुआ है, क्लियर है ना, तो एक चीज तो क्लियर है कि x 0 और t 0 पे y 0 है। तो अगर x और t को 0 कर रहे हो आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a sin phi, ठीक है। और यहाँ पे y भी 0 है, मतलब ये जो phi की वैल्यू है, इस स्टेटमेंट को समझना कि ये जो phi की वैल्यू है वो phi या तो आपका 0 डिग्री हो सकता है या फिर पाई भी हो सकता है, दोनों कंडीशंस आ सकते हैं। अब हमें ये भी डिसाइड करना है कि 0 डिग्री होगा या पाई होगा, ठीक है। तो अगर तुमने इसका,
ठीक है। अगर मैंने इसका डेल वाई बाय डेल टी निकाला, इज दैट क्लियर, डेल वाई बाय डेल टी निकाला, तो ऑब्वियसली ये क्या निकलेगा आपको, ए ओमेगा, सॉरी यहाँ देखो, अगर तुमने ऐसा कुछ निकाला है तो ध्यान देना, तो ये क्या निकलेगा आपको, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इज इट क्लियर, प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव। मैं ये प्लस माइनस वाले स्टेटमेंट को भी आपको क्लियर करता हूं, ठीक है। यहाँ देखो, अगर ऐसा हो गया, मगर यहाँ पर क्या दे रहा है, डेल वाई बाई डेल टी क्या है आपका, लेस देन जीरो है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है। जब ये लेस देन जीरो है तो देखो टी को अगर तुम जीरो करोगे और एक्स को जीरो करोगे तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस फाइव हो जाएगा। इज इट क्लियर, टी को जीरो कर रहे हो, एक्स को जीरो कर रहे हो, तो ये कॉस फाइव है, और यहाँ पे ये लेस देन जीरो है, मतलब ये फंक्शन क्या है, निगेटिव है। क्लियर है ना, ये फंक्शन निगेटिव है, बट कॉस फाई अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो 0 डिग्री पे, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे तो अगर हम 0 लेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव मिलेगी आपको। क्लियर है, तो इस जगह अगर आप थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज करोगे, तो अगर डेल वाई बाई डेल टी 0 होता है, क्योंकि आप देखो यहाँ से ये कंसीडर कर रहे हो ना, और ये डी वाई बाई डी टी क्या आना चाहिए, देखो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये तो पॉजिटिव आ रहा है, और मगर हमें डेल वाई बाई डेल टी क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। वापिस से मेरे स्टेटमेंट को समझना कि अगर हम मैंने यहाँ पे इस कंडीशंस में लिया, अगर t को जीरो करोगे, x को जीरो करोगे, तो cos फाई क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू रखना पड़ेगा, क्लियर है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे वो कंडीशंस हम कंसीडर करेंगे। मगर यहाँ पे आपको क्या देखना है इस चीज में, कि अगर आपने 0 डिग्री नहीं, अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया कि ये लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर हमको डीएल वाई बाई डेल टी को लेस देन जीरो करना है, तो अगर मैंने इक्वेशन ऐसा लिखा ए साइन, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म्स और दिया हुआ है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये भी क्लियर है कि यहाँ पे जो साइन होगा वो पॉजिटिव नहीं होगा। ये देखो मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, अब यहाँ पे देखो अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आप बताओ, यहाँ पे तो निगेटिव आएगा, ठीक है ना। अब कहानी क्या है मेरे पास कि ओमेगा टी माइनस के एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव। अगर तुमने टी को भी जीरो किया, इसको भी जीरो कर दिया, तो अगर फाई की वैल्यू 0 डिग्री अपने ले रहे हैं, क्योंकि वाई भी जीरो है, अगर फाई की वैल्यू 0 डिग्री तुम ले रहे हो, तो ये डेल डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मगर यहाँ पे कहानी क्या दिया हुआ है, लेस देन जीरो, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे समझने की कोशिश करना, क्लियर है ना। तो इसको हमें क्या लेना है, लेस देन जीरो कंसीडर करना है। ये क्या कंसीडर करना है, लेस देन जीरो। तो अगर ये लेस देन जीरो आप कर सकते हो, तो आपको कहीं नहीं जरूरत कि आप इस एंगल के बारे में सोचो। आप क्या सोच लो, अगर मैंने ए साइन को ऐसे लिख लिया, देखो ध्यान से, के एक्स माइनस ओमेगा टी ले लिया और फाई एंगल जीरो ही कंसिडर कर रहे हैं, तो आप अब यहाँ पे कंसिडर कर लो कि अगर तुमने ऐसा लिखा है तो ये निगेटिव साइन आ जाएगा, और ऑब्वियसली डी वाई डेल वाई बाई डेल टी क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। क्लियर है, तो ये जो मेरा इक्वेशंस होगा, जो हम इक्वेशन कंसिडर करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, वो इक्वेशन y के लिए क्या हो जाएगा, क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये जब तुमको समझ में आएगा, तो एम्पलीट्यूड, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, यहाँ देखो दिया हुआ है, वो कितना है, 2 है, ठीक है। वेलोसिटी, तो ओमेगा निकालने के लिए आपको वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, और इस डायरेक्शन में ध्यान से देखो तुमको वेव लेंथ भी दिया हुआ है, क्लियर है ना। तो वापस वही कहानी रिपीट कर लो कि वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन के, ठीक है। तो ओमेगा बिकम्स वेव वेलोसिटी इनटू वेव नंबर, ठीक है। तो वेव वेलोसिटी यहाँ से क्लियर मेरे पास है वो, ठीक है, और वो क्या दिया हुआ है 5, ठीक है। अगर हम k की वैल्यू देखें तो वो वेवलेंथ दिया हुआ है, तो दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2 पाई बाई 1, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया ओमेगा, और ये किस में आएगा, रेडियन पर सेकंड में। ये हमने फाइंड आउट कर लिया, क्लियर है। अब k की वैल्यू है तो k भी ऑब्वियसली तुमको यही दिख रहा है 2 पाई बाई 1, तो ये भी तुम कंसिडर कर सकते हो। a की वैल्यू है तो एम्पलीट्यूड यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये कंडीशन तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि अगर इन केस डेल वाई बाई डेल टी लेस देन जीरो होता है, तो इसका मतलब हम जो फंक्शन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ओमेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी। बट अगर इन केस ऐसा लिखा रहे, देखो एक कंडीशंस में थोड़ा सा तुम नोट पॉइंट में इसको ध्यान रख सकते हो, कि नोट पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इन केस ऐसा हो कि दिया हुआ है इस तरह से, सपोज करो ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा आपको दिया हुआ है कि हम कंसिडर ऐसे कर लेते हैं कि इन केस मेरे पास ऐसा दिया हुआ है कि डेल वाई बाई डेल एक्स ये लेस देन जीरो है,
तो डेल वाई बाई डेल एक्स लेस देन जीरो होने का मतलब क्या है कि के एक्स वाले फंक्शंस को आपको निगेटिव मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स वहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो डेल वाई बाई डेल एक्स जो आप करोगे वो निगेटिव मिलेगा आपको। तो अब यहाँ पे ध्यान हमेशा रखोगे कि अगर डेल वाई बाई डेल टी किसी भी वेव फंक्शन का डेल वाई बाई डेल टी लेस देन जीरो दिया हुआ है तो वहां पर जो फंक्शन होगा वो सिंपल हम लोग क्या लिख सकते हैं, उस जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर डेल वाई बाई डेल एक्स जो होगा वो लेस देन जीरो है तो वहां पे हमको ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखना पड़ता है। कहीं दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये सम्स बनाना आसान है, ठीक है, क्लियर है। मैं कंप्लीट नहीं सॉल्व कर रहा, आपको कैलकुलेशंस खुद करना है, बाकी मैंने कंप्लीट डील कर रखा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं हमसे, ठीक है। देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बट आपको ध्यान रखने हैं, क्लियर है। अब यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय, अगर इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव क्या दिया, y इज इक्वल टू 4 sin पाई t बाई 5 माइनस x बाई 9 प्लस पाई बाई 6, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ कह रहा है वेयर x एंड y आर इन मीटर, तो देन इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो इसको सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं थोड़ा सा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इसका लेंथ बढ़ रहा है बट ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, आपको बहुत क्विक सॉल्व करना है, बस ध्यान रखना है इस चीज का। देखो अब यहाँ पे अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि 4 साइन, ठीक है, और यहाँ जो बिग ब्रैकेट्स है इसके लिए मैंने ये पाई को अंदर कर लूं तो क्या लिखूंगा मैं बताओ, पाई टी बाई 5, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा पाई एक्स बाई 9, क्लियर है, और प्लस क्या हो जाएगा पाई बाई 6, ये हो गया, क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो इसको अगर तुम मैच करो तो ऐसा लिख सकते हैं ना, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ये हो जाएगा, क्लियर है। तो देखो ओमेगा दैट मीन्स क्या है मेरी वैल्यू पाई बाई 5 और के दैट मीन्स पाई बाई 9। तो अब हमें यहाँ से चेक करना है कि क्या होगा। अगर तुम वेलोसिटी के लिए चेक करोगे, देखो एक एक क्वेश्चन में वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हो ओमेगा अपॉन के, तो ओमेगा की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है पाई बाई 5 और के की वैल्यू क्या दी हुई है पाई बाई 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाई 5 इंटू 9 अपॉन पाई, तो ये पाई पाई कैंसिल करो तो ये क्या हो जाएगा 9 बाई 5 इतना मीटर पर सेकेंड आएगा, जो कि ऑप्शंस में नहीं है, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। इज इट क्लियर नाउ। अगेन अब हम अगर लैम्डा के बारे में सोचे तो लैम्डा निकालने का तरीका क्या होता है, आप देखो वेव नंबर, तो वेव नंबर हमने क्या लिखा है पाई बाई 9, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 9। इज इट क्लियर, तो पाई बाई 9 इज इक्वल टू क्या लिखो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो देखो ये पाई और ये पाई कैंसिल करो तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा तुमको, देखो 9 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 मीटर, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू तो क्लियर है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हम ए अगर सी ऑप्शन की तरफ देखें, सी ऑप्शन में ए की वैल्यू दे 0.04 मीटर, जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्लियर क्या दिख रहा है हमें क्या मिल रहा है 4, ठीक है, बट यहाँ पे क्या दे रहा है 0.04 मीटर, और यहाँ पे क्लियर है ना एक्स वाई आर इन मीटर, तो बस सारे वैल्यूज मीटर में दिए हुए हैं, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। अब फ्रीक्वेंसी की बात करो तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो, देखो हम ऐसे लिखते हैं ना v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, दैट मीन्स f इज इक्वल टू v बाई लैम्डा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, और वो हमने क्या निकाला 9 बाई 5, 9 बाई 5 डिवाइड बाई 18 करेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा आपको, देखो ये भी कहीं ना कहीं ये 50 हर्ट्ज तो आएगा नहीं, क्योंकि 9 बाई 5 इंटू 18 करोगे नहीं आएगा तुमको 15 हर्ट्ज, तो डी ऑप्शन भी यहाँ रॉन्ग है। इज इट क्लियर, आपको समझ में आ रहा है कि कभी भी सम सॉल्व करते वक्त आप सारे ऑप्शंस के क्राइटेरियाज को देखोगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 5 sin 10 पाई। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं। इक्वेशन दे रहा है y इज इक्वल टू 5 sin 10 पाई t माइनस 0.01x, ये हमें दिया हुआ है। इज इट क्लियर, और क्या कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ वेव अलोंग, अब कहां से दे रहा है अलोंग x एक्सिस ऑल द क्वांटिटी आर इन एक्सप्रेस इन एसआई यूनिट, मतलब एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट्स में हमको सारी वैल्यूज दे रखी है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 10 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहां हमसे पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फेज डिफरेंस क्या हो,
ठीक है। और यहाँ पे जो दिया हुआ है ये कह रहा है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, मतलब अगर कोई वेव ऐसा मान लो सिनोसोइडल वेव ये दिया हुआ है तुम्हारे पास, तो इसमें हमको ये वैल्यूज के बारे में मान लो कुछ ऐसा होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और वो कितना दिया हुआ आपको, 10 मीटर अलॉन्ग द एक्सेस, मतलब एक्चुअल में क्या दिया हुआ, पाथ डिफरेंस। क्योंकि अगर तुमसे ये पूछा जाए कि ये डिस्टेंस यहाँ है और ए, सपोज करो ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो ये कितना होगा, तो इसको क्या बोलोगे, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन, पाथ डिफरेंस। तो वो पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या दे रखा है, 10 मीटर। तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, तो हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अगर तुम लोगों को कहीं ये सब फॉर्मूले में दिक्कत है तो आप चेक करो, मैंने करीब 5 लेक्चर्स बनाए हुए हैं वेव के थियरी के, आप वहां पे जाके देख सकते हो। अगर ऐसा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। अब देखो डेल्टा फाई हमें निकालना है, तो 2 पाई लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ देखो इस कंडीशन में लैम्डा, देखो ये जो वैल्यू है 0.01, ये एक्चुअल में क्या है, के है, ठीक है। तो के हमें ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करो तुम, चलो मैं इधर साइड में कर देता हूँ, के को क्या लिखोगे आप, 2 पाई बाई लैम्डा, और के क्या दिया हुआ मेरा 0.01, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/100 इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। इज इट क्लियर? देखो यहाँ पे कहीं दिक्कत नहीं ना है, तो यहाँ पे देखो लैम्डा अगर आप कंसिडर करो, यहाँ देखो, ठीक है, 10 पाई, ऑब्वियसली ये 10 पाई को भी अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये 10 पाई को यहाँ क्लियर है, देखो डिवाइड बाई के नहीं है, मतलब इतने पार्ट को के बोलते हैं, देखो ये जो पार्ट है ना, इतने पार्ट को के बोल रहे हैं, क्लियर है ना, इसलिए यहाँ पे ये इंडिकेट किया हुआ है। तो यहाँ देखो के है तो ये इतना हो जाएगा वैल्यू। अब ये 2 पाई बाई लैम्डा, बट यहाँ पे के के साथ क्या है, 10 पाई भी तो मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 10 पाई भी आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये देखो जीरो जीरो कैंसिल हो गई, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी तुमको, 20। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू और ऐसा यूनिट में दिया हुआ है तो ये क्या बोल देंगे, मीटर में है। तो यहाँ देखो अब ये 2 पाई बाई क्या लिखोगे यहाँ पे 20, और डेल्टा एक्स हमको क्लियर दिया हुआ है कितना है 10, तो मल्टीप्लाई 10, तो ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो डेल्टा फाई है फेज एंगल, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, द ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ अ वेव ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये दिया हुआ है। देखो अगर लेक्चर्स के कंसिडर करोगे तो मैंने वहां पे बताया था कि जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव जो हम लोग लिखते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस माइनस वी टी, ठीक है। जहां पे मैंने ये भी क्लियर किया है, तो फंक्शन ऑफ, अगर आपको x माइनस वी टी दिया होगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। अगर आपको दिया हुआ है फंक्शन x प्लस वी टी का, इसका मतलब होगा कि ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहाँ पर हमें फंक्शंस जो दे रखा है वो ये है कि t इज इक्वल टू जीरो में, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड में वो ये इक्वेशंस बना रहा है ट्रैवलिंग वेव का, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स में ये बना रहा है, तो ये हमसे क्या पूछ रहा है कि द वेव वेलोसिटी क्या होगी, क्लियर है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐसे सोचने की कोशिश करूं, ठीक है, कि यहाँ मैंने ये कंसिडर किया कि t इज इक्वल टू 0 पे मेरे पास इक्वेशंस दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3x², ठीक है। तो अगर मैं जनरल इक्वेशंस इसको कंसिडर करूं, तो देखो जनरल इक्वेशंस में इसको क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 1/2, 2 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और 3 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वी टी का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से अगर तुम पूछोगे कि x माइनस वी टी का स्क्वायर क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे क्लियर किया हुआ है, तो कि वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। जब ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलता है तो मैंने बताया कि साइन क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x माइनस वी टी का स्क्वायर। और ये कब है, जब t इज इक्वल टू t सेकेंड में हम जनरल ऐसा इक्वेशन लिख रहे हैं। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखो सेकेंड इक्वेशन जो दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे मेरे पास एक है वैल्यू क्या, 1/2 प्लस 3,
x माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर तुम इस जनरल इक्वेशन से इसको कंसीडर करोगे तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो ये 2 और ये क्या है मेरे पास vt, मतलब vt इज इक्वल टू, अगर हम 2 लिखते हैं मतलब t सेकेंड्स में, अगर मैं t की जगह 2 सेकंड ले लूं तो हमारा वैल्यूज निकल सकता है वेलोसिटी का। मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकंड में अगर ऐसा है vt इज इक्वल टू 2, तो t की जगह क्या लेना है हमको 2, क्योंकि इस कंडीशंस में t इज इक्वल टू 2 सेकंड में इस vt की वैल्यू क्या है 2, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे v इंटू 2 इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो 1 मीटर पर सेकेंड होगा, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी इन अ ट्रैवलिंग वेव में बी क्या हो सकता है। तो देखो थोड़ी चीजें यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि अगर अपन बात कर रहे हैं इस कंडीशंस में, देखो जहां से समझे, ठीक है, ये जो हमसे कह रहा है कि आपको एंगल बताना है कि एंगल क्या होगा, किनके बीच हमसे एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमसे एंगल किसके बीच पूछा जा रहा है, ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बीच एंगल। देख लो एक बार क्वेश्चंस में वापस से फ्लैश कर देता हूँ, ऊपर चला गया, देखो ठीक है, यहाँ समझना, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। अगर मैं वेव बना रहा हूँ, ठीक है, मान लो सिनोसोडियल वेव बना रहे, तो वेव ऐसा बनेगा, ये वेव ऐसा बनेगा, ठीक है, साइन कर्व समझ लेना, थोड़ा गड़बड़ बन गया है। तो यहाँ देखो अगर यहाँ पे है तो पार्टिकल कहाँ होता है, किसी भी वेव का पार्टिकल ये होता है, ठीक है, वो एक्चुअल में क्या करता है, अपने पोजीशन से अप एंड डाउन जाता है, और वेव या तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन या निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, एक्चुअल में वेव का नेचर यही होता है कि वेव में हम क्या कहते हैं, पार्टिकल अपने पोजीशन पे ट्रू एंड फ्रो मोशंस करते हैं, और वेव और वो एक दूसरे अपने नेबरहुड वाले पार्टिकल को क्या करता है, एनर्जी ट्रांसमिट करता है, जिसके कारण वेव आगे बढ़ता है। इज इट क्लियर? इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, ये वेव जो होता है किस तरह से होता है, ये हम इस कंडीशंस में हम इसलिए तो कहते हैं कि ये वेव y x और t का फंक्शन है, क्योंकि t के फंक्शन में वो क्या कर रहा है, t टाइम में वो क्या कर रहा है, ट्रू एंड फ्रो मोशंस भी कर रहा है, और प्लस x अपने नेबरहुड वाले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसमिट करके x डायरेक्शन में मूव भी कर रहा है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखो ये है मेरा पार्टिकल और वेव डायरेक्शन इधर है, ठीक है, मैं वापस देखो ऐसे बताता हूँ, ध्यान से समझना, ये क्या है मेरे पास, पार्टिकल है, और ये क्या है, वेव का डायरेक्शन है। तो पार्टिकल तुमको क्या दिख रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, ऐसे ट्रैवल कर रहा है, और वेव तुमको क्या दिख रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली इनके बीच का एंगल तुमको क्या मिलेगा, 90 डिग्री। तो दैट मीन्स इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी पाई बाई 2। इज दैट क्लियर? ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये समझ में आ गया आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है हमसे, अ सोर्स ऑसिलेट विद अ फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज एंड द वेव प्रोपोगेट विद अ 300 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पे हमको क्लियर है कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है, 25 हर्ट्ज, ठीक है, एंड द वेव प्रोपोगेशन विद 300 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी जो है वेव की वो दी जा रही है 300 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? 2 पॉइंट ए एंड बी आर लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर और 60 मीटर। मतलब जहां से वेव चालू हो रहा है वहां पर से, जैसे सपोज करो कोई वेव इस तरह से वर्क कर रहा होगा, ठीक है, तो एक वेव का जो पोजीशन है ये दिया हुआ है तुमको, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से ये डिस्टेंस दिया, मान लो ए है, वो डिस्टेंस दिया हुआ है 10 मीटर, और दूसरा जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से ये पोजीशन बी सपोज कर लो, और ये दिया हुआ है 16 मीटर। तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे तुम, 16 माइनस 10 दैट इज 6 मीटर, ठीक है, तो ये दे रहा है अवे फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से दूर है ये। अब कह रहा है द फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी, ये ए बोला मैंने, इसको बी बोला, तो इनके बीच यहां से यहां तक का पाथ डिफरेंस अगर 6 मीटर है, तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस। तो अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया आपको कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो 2 पाई बाई लैम्डा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लैम्डा, तो देखो लैम्डा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि v इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, f इंटू लैम्डा,
तो लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई एफ, दैट मीन्स 300 डिवाइड बाई 25, तो इसको कैंसिल करेंगे क्या हो जाएगा 12, ठीक है। और ये किस में आएगा मीटर में। तो अब यहाँ पे देखो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12, और डेल्टा एक्स हमने कितना निकाला 6 मीटर, तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो 6 से 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाता है, दैट मीन्स डेल्टा फाई। तो इस डेल्टा फाई की वैल्यू हमको क्या मिल रही है पाई, ठीक है। मतलब फेज एंगल इनके बीच कितना मिलेगा आपको पाई। इज इट क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए हार्मोनिक ऑसिलेशन वाइब्रेट विद एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर एंड परफॉर्म 150 ऑसिलेशन इन 1 मीटर 1 मिनट if the initial phase 45 degree and it start moving away from the origin, then the equation of the motion क्या होगा। ठीक है, तो ये हार्मोनिक वेव है, वाइब्रेट कर रहा है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ, मतलब एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्लियर है मेरे पास कितना दी हुई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है परफॉर्म 150 ऑसिलेशन इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना परफॉर्म कर रहा है 150। इज इट क्लियर ना, 1 मिनट में कितना परफॉर्म कर रहा है वो 150, ठीक है। मतलब 60 अपॉन 150 अपन बात करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास भाई, ये क्या हो जाएगा, टाइम निकाल लोगे यहाँ से, तो इससे क्या मिलेगा तुमको, सिंपल टाइम पीरियड निकाल सकते हो तुम। जब तुम यहाँ से टाइम पीरियड निकाल लोगे, देखो मैं ये क्वेश्चन थोड़ा छोड़ रहा हूँ आपके लिए, यहाँ से क्या हो जाएगा ओमेगा ये दिया हुआ है, यहाँ से टाइम पीरियड निकल जाएगा तुमको। इनिशियल फेज 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखो इनिशियल फेज का मतलब क्या, दोनों साइड से देखो, अगर वेव तुम ऐसे चल रहा है, देखो ऐसे बना लो कि वेव ऐसा जा रहा है, इधर से आगे जा रहा है, तो 45 डिग्री क्या होगा, कहीं यहाँ पर होगा, और 45 डिग्री कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अगर इस कंडीशंस में जाओगे तो y इज इक्वल टू ए साइन, ठीक है, के एक्स प्लस ओमेगा टी या प्लस माइनस ओमेगा टी लिखो, तो ओमेगा की जो वैल्यूज आएगी, ठीक है, जो ओमेगा की वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ प्लस पाई बाई 2 लिखोगे आप, क्लियर है ना, यहाँ पे क्या लिखोगे प्लस पाई बाई 2 लिखोगे। तो यहाँ पे कह रहा है हार्मोनिक ऑसिलेशन कह रहा है, हार्मोनिक ऑसिलेशन का मतलब ये एसएचएम की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्लियर इक्वेशन क्या हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब ये प्लस 5 होगा या माइनस 5 होगा वो आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म्स दे रहा है कि इफ द इनिशियल फेज 45 एंड द स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखो अगर यहाँ से पाई बाई 4 है, ठीक है, ये प्लस माइनस रख लो, अगर तुम पाई बाई 4, अब यहाँ पे तुमको ओमेगा डिसाइड करेगा कि ये इस तरफ जा रहा है या इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव आता है, यहाँ ध्यान से समझना इस चीज को, अगर y की वैल्यू अगर यहाँ से हम कंसिडर करें ये पॉजिटिव आ रही है, मतलब अगर इस तरफ जाने में पाई बाई 4 से आगे जाने में, मतलब t की वैल्यू तुम क्या करो 0 से बड़ा ले लो, और उसके बाद देखो कि अगर ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा प्लस करना पड़ेगा इसमें, अगर ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो निगेटिव करना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा, ये आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। क्लियर है, आपको मैंने स्टेटमेंट समझा दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्टेन ट्रांसफर वेव इज डिस्क्राइब yxt 6.5 mm cos 2 pi this, तो कह रहा है डिटरमाइन द वेव, ठीक है, कह रहा है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड तो तुमको यहीं दिख रहा है, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं। अब कह रहा है आपसे वेवलेंथ, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी कहीं कंफ्यूजन नहीं रखना, अगर y इज इक्वल टू a cos के एक्स माइनस ओमेगा टी दिया हुआ, तो दिस इज ऑल्सो इक्वेशन। अगर आपको साइन में लेना है तो प्लस पाई बाई 2 कर सकते हो इसमें। तो के एक्स, तो के की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे, देखो के की वैल्यू जो है 1/28 दिया हुआ है, तो वेवलेंथ क्या लिखोगे, देखो 1/28, ठीक है। और यहाँ देखो 2 पाई अंदर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन 28 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग 2 पाई बाई लैम्डा, तो 2 पाई कैंसिल कर दो तो लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी 28, ठीक है। और ये mm में दिया हुआ है, ठीक है ना, तो यूनिट भी क्लियर है इसका। अब यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ऑब्वियसली ओमेगा की वैल्यू दी हुई है तुमको, ओमेगा दिया हुआ है कितना 2 पाई बाई 0.036, तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगा। स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन की बात करेंगे तो स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन क्या लिखोगे v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, तुमने ओमेगा और के निकाल लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको स्पीड भी निकल। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइन क्या बताता है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, कहीं कंफ्यूजन नहीं, एक एक चीज आपको समझ में आई। तो आज हम लोग क्या करते हैं ये 10 क्वेश्चंस तक रखते हैं, फिर हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं वापस बोलूँ कि अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज इस पे क्या करो तुम लोग कमेंट करना सीखो,
ठीक है, कमेंट करोगे तो मुझे क्लियर होगा और मैं कोशिश करूंगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं हर चीज़ों को। क्लियर है?